सदर ट्रंप ने खुद ही अचानक आपने हुर्मस का कंट्रोल संभालने और फिर 20% फीस लगाने का जो फैसला किया, अब इस फीस को खलीजी ममालिक की अमेरिका में अपनी सरमायाकारी में बदल दिया, तो क्या ट्रंप किसी के ज़ेरे असर हैं जो इस तरह दबाव में आकर फैसले लेते हैं और फिर अब्रप्टली जैसे कुछ किया और फिर चेंज हो गया? जी डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों फ्रीक जो हैं वहाँ के ऊपर हार्ड लाइनर जो हैं वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नायक हुर्मस के अंदर देख लें तो आईआरजीसी का जो पोस्चर है वो बड़ा अग्रेसिव नजर आता है। एक ऐसे वक्त में जब ओमान के अंदर अब्बास अरागची बात कर रहे हैं फार्मूलेट करने के हवाले से, 2 टैंकर्स को निशाना बनाया जाता है जिसमें इंडियन की हलाकत की खबरें भी हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी जो जायनिस्ट लॉबी है वो भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज्यादा पुश कर रही है इस हवाले से। देखिए, सारा मसला वही है, डोनाल्ड ट्रंप स्टक हो गए हैं इस सिचुएशन के अंदर। आबनाए हुर्मस को हर सूरत में ईरान ने रेगुलेट करना है। अगर आप देखें परसों का जो उनका इजलास था वो अवामी सतह के ऊपर उन्होंने 5 महीने बाद अपने पार्लियामेंट का इजलास बुलाया और उसमें रेड फ्लैग्स थे और वहां पे पार्लियामेंटेरियन कह रहे थे कि हमने बदला लेना आयतुल्लाह अली खामनाई के कत्ल का और उसके अंदर वेंजेंस की बातें हो रही हैं। ये वो अवामी सतह के ऊपर जो एहतजाज था अब हमें रिफ्लेक्ट करता नजर आता है सरकारी सतह के ऊपर, और डेफिनेटली इसके पीछे हमायत हासिल होगी आयतुल्लाह मुज्तबा की। तो मेरे ख्याल में सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस हो चुकी हुई है इस रीजन के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप के पास जो है ज्यादा कार्ड जो है वो खेलने से मुतल्लिक रह नहीं उस तरीके से गई है, और अब नायब हुर्मस में नया रास्ता निकालने की जो उनकी कोशिश थी कि मैं शुमाली साइड से एक रास्ता निकाल दूंगा ओमान की तरफ से, ईरान ने उसे नहीं चलने देना। ईरान कहते हैं टूल बूथ यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे चेकिंग होगी, क्रॉसिंग पॉइंट यहाँ पे होगा, आईआरजीसी इंस्पेक्शन करेगी, उसके बाद यहाँ से रूट निकल सकता है। तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोबारा से, जिस तरह आपने बताया कि $1,000 ट्रिलियन तो पहले ही तकरीबन वो इस अमेरिका के अंदर अपना पोर करने के हवाले से पिछले साल के विजिट कर चुके हैं इस रीजन के अंदर। $40 करोड़ का कतर का त्यारा उनके पास है और वो क्या चाहते हैं। और देखें खलीजी रियासतें सबसे ज्यादा अब कह लें इस वक्त जो है हमें नजर आती हैं लूजिंग एंड के ऊपर है कि वो इधर वे अगर ये 20% लगाते भी टैक्स तो वो उन्होंने पे करना था क्योंकि उन्हीं से जहाज यहाँ से गुजर के जाते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि वो ईरान के हमले जो हैं उसे भी अब्जॉर्ब कर रहे हैं, लड़ने की उनकी कैपेसिटी नहीं है वहां के ऊपर। अमेरिका उस तरह से डिफेंड नहीं कर रहा, बल्कि मेरे ख्याल में यहाँ के ऊपर आपको ग्रेट गेम समझनी होगी। अमेरिका मल्टी लेड स्ट्रेटजी और हाइब्रिड मॉडल के साथ ईरान को स्क्वीज करने की तरफ जा रहा है। यूरोप का समिट देख लें, वो बुलाया गया था सिर्फ इसलिए रशिया का क्या करना है। वहां पे भी डोनाल्ड ट्रंप ने सारा नैरेटिव जो है एंटी ईरान पेंट करते हुए उनकी एनर्जी की सिक्योरिटी को जोड़ दिया अपने अमेरिका के जो मुखालिफ एजेंडा है ईरान से मुतालिक, और वो उन्हें कह रहे हैं कि इस जंग को हमें आलमी जंग में बदल देना चाहिए। फिर वो ईरान के बॉर्डर एरियाज के ऊपर जो है दबाव बढ़ाना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि यमन के और सऊदी अरेबिया की जो लड़ाई हौथीज ने जो अटैक किया उसके बाद वो एक नई सूरत हाल इख्तियार कर गई है, जिसके बाद खतरा यही है रेड सी के अंदर जो नेविगेशन हो रही है मैरीटाइम की वो रुक सकती है। इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रही है बाबुल मंदब से उसको चोक दोबारा से किया जा सकता है। और फिर वो चाहते हैं ईरान के अंदर जो है शोरश बर्पा हुआ है। देखें, वो बाकायदा तौर पर उनकी ताकत, उनके वसाइल और उनकी डिसीजन मेकिंग के मैकेनिज्म को अंडर स्ट्रेस लेके आना चाहते हैं, थकाना चाहते हैं। इसे कहते हैं वॉर ऑफ अट्रिशन, जिसमें आप दुश्मन के असाब जो है उसे मुकम्मल तौर पर शल करने के लिए मल्टीपल फ्रंट जो है साइमल्टेनियसली ओपन कर देते हैं। बिल्कुल उस्मान साहब, हम यही सूरत हाल जो है इस वक्त देख भी रहे हैं। ये भी बताइएगा कि ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि 90% इम्कान है कि नए रहबर आला मुश्तबा खामनाई जिंदा नहीं है। उसके साथ साथ साबिक सदर अहमदी निजाद के हवाले से भी बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है कि उन्हें इसराइल ईरान में अगले सेटअप के लिए तैयार कर रहा है। कहीं कोई उनकी वीडियोस का भी तस्करा हो रहा है। इस पर क्या कमेंट करेंगे? कि मेरे ख्याल में आपको समझना चाहिए जो अभी हम बात कर रहे हैं उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर है कि वो चाहते हैं ईरान के अंदर दोबारा से शोरश बर्पा हुआ। जो अहमदी नजाद है वो तो हमले में हलाक हो चुके हैं, उनके घर वालों ने उनकी हलाकत की तस्दीक की हुई है। मुझे लगता है अब एआई का इस्तेमाल दूसरी तरह से होगा। एक तो उन्होंने एंथ्रोपिक इस्तेमाल करके वहां पे हमले किए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू डीप फेक तस्वीरें वीडियोस बना के वो प्रोपोगेट करेंगे और इस टूल को इस्तेमाल करेंगे अब वहां के ऊपर शोरश बर्पा करने के हवाले से। और दूसरी जो आपने बात की आयतुल्लाह मुज्तबा के हवाले से, तो उनकी तो ऑडियो तक आ चुकी हुई है, उनके बयानात भी हैं, लेकिन चूंकि खबरें यही हैं कि वो इस तरह शदीद जख्मी हुए हैं, उनका चेहरा थोड़ा सा डिसफिगर हो गया हुआ है, उनकी टांग जो है वो बहुत ज्यादा हमले में जख्मी हुई है, इस वजह से वो उस तरह मंजर आम के ऊपर नहीं आ रहे। इसी चीज को अमेरिका मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है और अभी खबरें आ रही हैं उनके वाटर सप्लाई सिस्टम को, उनकी पावर ग्रिड स्टेशन को, उनके बैंकिंग सिस्टम को हैक किया जा रहा है। वो चाह रहे हैं वहां पे पब्लिक सर्विसेज को इस हद तक चोक किया जाए कि लोग सड़कों पे आने पे मजबूर हो जाएं। ये हमें सारा पैरा
पैराडाइम जो है समझ आ रहा है कि अमेरिका किस तरीके से कोशिश कर रहा है अपनी स्ट्रेटेजिक आउटरीच बढ़ाने की, लेकिन मेरे ख्याल में ये कामयाब इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसके बदले में क्या गल्फ स्टेट्स तैयार हैं अपने ऊपर अटैक करने के हवाले से। देखें, बहरीन में जब अटैक होता है तो उनकी मिलिट्री बेसिस सिविलियन आबादी के बड़े करीब है, 60% तो वहां पे अहलतशी कम्युनिटी है, तो क्या वो अब बर्दाश्त कर सकता है उनका सुन्नी रजीम कि अगर रिवोल्ट हो जाता है बहरीन के अंदर तो वो किस तरीके से उसको मैनेज करेंगे? क्या यूएई अभी अफोर्ड कर सकता है? सऊदी अरेबिया का सिनेरियो हमारे सामने है, अगर सऊदी अरेबिया को वो वहां से हिट करने में कामयाब हैं तो मेरे ख्याल में सिचुएशन तो बड़ी वोलेटाइल हो चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कितनी देर खींचेंगे? 3 नवंबर को उनका इलेक्शन है, जुमेरात को वो अपनी कौम से खिताब करने जा रहे हैं, अप्रैल में उन्होंने ईरान के हवाले से बात की थी, अब वो क्या नया शोशा छोड़ेंगे? मेरे ख्याल में जमीनी हकाइक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को उतना फेवर नहीं करते जितना वो ईरान को फेवर करते हैं। देखें, ईरान अभी भी अपना हुर्मुज़ को बंद करने के काबिल है। 20% दुनिया के अंदर तेल की सप्लाई दोबारा से डिसरप्ट हो गई है, $85 से ऊपर तो ब्रेंट क्रूड जा चुका हुआ है, तो पिछले हफ्ते $74 पे था। ईरान बार बार ये बता रहा है आपकी सिक्योरिटी मेरी सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है, अगर आप हमें हर्ट करेंगे तो हम आपको बिल्कुल उस्मान साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि ईरान जो है इधर हम देख भी रहे हैं कि एक मजबूत कंडीशन में है, लेकिन अमेरिका के ऊपर जितना प्रेशर है, पहले भी बहुत प्रेशर बिल्ड हुआ तो जाकर कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की बात शुरू की डोनाल्ड ट्रंप ने, और जिस तरह से अब मुश्किलात आगे आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, मिड टर्म इलेक्शन भी हैं, फिर अपनी आवाम को भी उन्होंने खुश करना है और मईशतों के हवाले से भी वो बहुत फिक्रमंद रहते हैं, बिजनेसमैन भी हैं, तो फिर उनके लिए अब ये क्या स्ट्रेटजी, फिर ये करना क्या चाह रहे हैं और कोई परफेक्ट एस्केप उनको मिल पाएगा इस सारी सूरत हाल में? इनके पास एक ही रास्ता है, जो रास्ता जो है पाकिस्तान ने इन्हें बताया था, सुझाया था और जिसके लिए मसालियत करा रहे हैं, वो यही है मुज़ाकरात का दूसरा दौर, और उस दौर के अंदर उनको एंटर हो जाना चाहिए। देखिए, अमेरिका के अंदर जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो इसका इंप्रेशन ये दे रही है कि अमेरिका मुज़ाकरात की टेबल पे इसलिए बैठा है क्योंकि हम हार गए हैं, और इसमें तो कोई शक नहीं, अमेरिका का प्रेस्टीज मुकम्मल तौर के ऊपर हर्ट हो गया हुआ है, हिट हो चुका हुआ है। रीजनल लेवल पे इजराइल वो चीज़ नहीं हासिल कर सका, हिजबुल्ला अपनी जगह के ऊपर इंटैक्ट है, हूथीज़ जो है हिट करने के अंदर अभी भी अपनी सलाहियत जो है उससे बैक ऑफ उन्होंने नहीं किया। ये सारा पैराडाइम बताता है खित्ते की रियलिटी चेंज हो चुकी हुई है, अमेरिका गॉट टू लिव विद इट। तमाम अरब रियासतें इस चीज को समझती हैं कि ईरान यहाँ के ऊपर एक बड़ी हकीकत है, उसके साथ नॉन एग्रेशन पैक्ट साइन होना चाहिए। कतर तो तैयार है $6 बिलियन वापस करने के लिए जो बैंकों के अंदर है। इसी तरीके से जो यूएई है वो भी इस चीज को समझ चुका हुआ है कि ना हम लड़ सकते हैं ना अमेरिका हमें बचा सकता है, और इसराइल को भी पता है कि वो इतना नहीं है कि सेंट कॉम की जो सपोर्ट के बगैर वो खुद को मैनेज कर सके। लेकिन ईरानियन के पास टाइम है, देखें, टाइम इज वेपन, वो इस्तेमाल करके 27 अक्टूबर के इंतखाबात को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं इसराइल के अंदर। वो चाहते हैं कि पूरा रजीम जो है गिर जाए इसका नेतन्याहू का, और दूसरी तरफ वो 3 नवंबर तक भी चाहते हैं सिचुएशन को लेके जाना चाहेंगे। याद रखें, कोई फरीक मुकम्मल जंग नहीं चाहता, लेकिन वो दबाव की कैफियत को अपनी जगह पे बरकरार रखना चाहते हैं। अभी तो एमओयू की पहली क्लास ही पूरी नहीं हुई, वो क्या कहती थी, ब्लॉकेड हटा दें 30 दिन के अंदर, दोनों साइड है। तो असल प्रॉब्लम ये है दोनों फरीक अपनी अपनी तशरीह कर रहे हैं हर क्लॉज की, और फिर उनकी डोमेस्टिक ऑडियंस है जिनको उन्होंने मैसेज देना है। मेरे ख्याल में ईरान खित्ते और हमारी दुनिया के अंदर जिस तरीके से अपना असर रसूख साबित करने में कामयाब रहा है, वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को किसी सूरत के अंदर शेक नहीं होने देंगे। और याद रखें, 104 कंट्रीज के जो डेलीगेशन थे उन्होंने विजिट किया था आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे की तकरीबात के हवाले से, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेलीगेशन था। इवन पाकिस्तान जैसा कंट्री जो है वो ईरान की जो हकीकत है उसे अच्छी तरह समझता है, और उसे पता है कि ये खित्ते में एक बड़ी रियलिटी है, और हम उसके साथ ताल्लुकात उसवार इसलिए करना चाहते हैं। हमें ट्रेड का आउटलेट चाहिए, हमें एनर्जी कॉरिडोर्स चाहिए, हम आईपीआई की डील जो है उसको चाहते हैं, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते बलूचिस्तान का बॉर्डर जो है वो पोरस और वहां के ऊपर इस तरह की सिचुएशन हो कि हमारा ये पहला इलाका जहां इंडियन इंसर्जेंट्स हैं और ये ग्रुप्स वगैरह हैं वो वहां के ऊपर अपना आगे की तरफ बढ़े या मुल्क के सलामती के लिए खतरा हो। और इसी तरीके से सऊदी अरेबिया, मुझे लगता है सऊदी अरेबिया ईरान एक पेज के ऊपर है, क्योंकि ये अटैक जो है वो हूथीज़ ने इसलिए किया था क्योंकि उनके जहाज को निशाना बनाया गया था जिसमें 200 लोग थे जो डेलीगेशन यहाँ पे आयतुल्लाह की जनाजे में शिरकत करने के लिए आया था। तो इसलिए ये अपना शेप कर देना कि सऊदी अरेबिया ईरान आमने सामने आ गए हैं सेक्टेरियन लाइंस पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सऊदी अरेबिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने आयतुल्लाह के जनाजे में शिरकत की थी। अच्छा उस्मान साहब, उसके अलावा हमें ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपने बड़ा खूबसूरती से बताया कि बिल्कुल जो तस्वुर किया जा रहा है कि शायद ईरान और सऊदीया के ताल्लुकात जो हैं वो हौसी हमलों के बाद फिर से बिगड़ गए हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो हमें ये बताइएगा कि खलीजी ममालिक जो हैं और जहाँ जहाँ अमेरिकन इंस्टॉलेशंस हैं, हमने देखा कि बहुत सारे ममालिक को ईरान ने कहा कि आप हमारे दोस्त हैं लेकिन हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर अमरीकी तनसीबात आपकी सरजमीन पर हैं तो फिर आपको बात करनी होगी। तो अब आपको लगता है कि ये ममालिक अपना दिफा खुद से
तो नहीं कर सकते, ना ही फौरी तौर पर कोई इस तरह की इनके पास स्ट्रेटजी है। तो क्या ये अमेरिका से इस हवाले से बातचीत कर रहे हैं कि जनाब हमें तो इस जंग में कम से कम आप इस आग में मत झोंके, हमें तो साइड पे रहने दें और अपनी जो तनसीबात हैं आप हमारी सरजमीन कम से कम इस्तेमाल ना करें? मेरे ख्याल में वो अमेरिका से ज़्यादा दीगर मुल्कों से इस वक्त जो है वो गुफ्तगू के अंदर है, उनसे राब्ते के अंदर है, जिसकी एग्जांपल्स ये है कि फ्रांस जो है उसने अपना एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो यूएई से बात की है कि वो डिप्लॉय करेंगे। इंडिया जो है वो इस हवाले से कन्वर्सेशन कर रहा है यूएई से। मेरे ख्याल में तकरीबन तमाम कंट्री जो हैं अपनी जो आप कह लें सिक्योरिटी के हवाले से चॉइसेस हैं उसे डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं, वो अमेरिका को तो नहीं कह सकते कि यहाँ से अपने जो इंस्टॉलेशन है उसे ख़त्म करें और अपने ट्रूप्स यहाँ से विड्रॉ कर दें, लेकिन वो अमेरिका के ऊपर मुकम्मल तौर पर रिलाई करने पर भी आमादा नज़र नहीं आते। देखें लॉन्ग टर्म उनकी पॉलिसी के अंदर एक मेजर शिफ्ट आएगा और सऊदी अरबिया ने तो पिछले साल ही सितंबर में पाकिस्तान के साथ डील करके पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया था कि भाई वी आर ऑन अवर ओन, हम अपने विंग्स पे रिलाई करेंगे, सिर्फ अमेरिका पे हम सोलली नहीं अपना खड़े रह सकते कि वो आकर रेस्क्यू करेंगे। और यही पैटर्न पूरे जीसीसी के तकरीबन तमाम कंट्रीज के हवाले से देखें। कुवैत नहीं बच सका, कतर को हिट किया गया, ओमान को, सऊदी अरेबिया को, यूएई को, कोई एक सिंगल कंट्री नहीं। और इनका आपस में जो जॉइंट ग्रुप है जीसीसी का मैकेनिज्म वो भी इस काबिल नहीं है कि वो जंगें लड़ सके या अटैक कर सके। देखें जहां पे बादशाहत होगी वहां पे फौज कमजोर होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि हशर जो है वो इराक वाला होगा, मिस्र में फौज कब्जा कर लेगी। लेकिन अब उन्हें इस चीज की तरफ देखना होगा, हाई राइज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उन्हें नहीं बचा सकती। सबसे पहले लॉ ऑर्डर की और सिक्योरिटी जो है उसको मेक श्योर करना पड़ता है। एक पूरी नेशन स्टेट खड़ी होती है टेरिटोरियल बाउंड्री की इंटेग्रिटी के ऊपर, वो अनफॉर्चुनेटली वहां पे नजर नहीं आती। लेकिन इस सारे एपिसोड के बाद मुझे लगता है वहां पे सेंस परवेल करेगी कि हमें इस साइड के ऊपर भी ज्यादा सोचना और काम करना चाहिए। सही, बिल्कुल इस बारे में भी सोचेंगे और फिर इस बारे में काम भी शायद करें। बहुत शुक्रिया उस्मान शाहिद आपके वक्त का।